दोस्तों, मैं नरेश आवलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में आया हूँ। आज हमारा सीटीपीटी का प्रैक्टिस डे 3 है और इस प्रैक्टिस डे 3 में हमने प्रैक्टिस डे 2 में एक ट्रेड लिया था, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। और आज अगर कोई ट्रेड अवेलेबल है तो हम वो ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि हमने एक बहुत ही इंट्राडे में ट्रेड लिया था, छोटा सा ट्रेड था। दैट ट्रेड वाज टेकन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, सो देयरफॉर इट हैज सम वैल्यू। सो वी हैड डिसाइडेड, हमने ये सोचा था कि यहाँ पर अगर आएगा, यहाँ पर से ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। ठीक है, दिस वाज आवर ओरिजिनल लॉजिक। सो वन ऑफ द स्टूडेंट, Mrs. Poonam Agrawal madam, she also tried to buy. I have also bought here, and it was just 10 or 20 shares. I don't exactly remember, because this trade was taken to explain the concept how the distribution or consolidation or accumulation is to be understood. And then after some time, I have taken the profit also. But the same level was very nice. Even today, the same level could have been used. I don't know how many people have taken this trade today, but this was exactly the right price at which one should have bought today again. I'm telling you, again today. So I was not into this trade. I might be in a different trade. But now this concept, consolidation, this is a consolidation. Consolidation के बाद क्या होता है? This consolidation could be a distribution or it could be a accumulation. I will explain you the trade first. हमने ये कहा था इसमें, ये this was the trade consolidation breakout trade. Consolidation breakout. One can buy or sell on breakout of the horizontal trend line. That horizontal trend line ऊपर और नीचे दोनों, तो consolidation जिसको बोलते हैं. If there is a impulsive moment before consolidation, now there is a impulsive moment. There is a impulsive moment before consolidation, and this was the level जो हमने कई बार वहां से गिरा है, तो यहाँ आपको प्रॉफिट ले लेना है. There was a impulsive moment before consolidation, and now it has come into the consolidation. Draw the horizontal line on upper and lower range. Large period of consolidation, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का consolidation है. ये जो consolidation है ना, 1.5 से 2 घंटे का. अगर ये 3 कैंडल्स है, आप अगर गिनोगे तो आपको पता चलेगा. उसके बाद में लार्ज पीरियड और नैरो रेंज, बहुत ही नैरो रेंज है, बहुत ही छोटा रेंज है. एंड थर्ड पॉइंट कौन सा है? थर्ड पॉइंट है लेस वॉल्यूम. ये 3 चीजें हैं, तो ये सजेस्ट करता है, ये कंसोलिडेशन का मतलब होता है एज ए एक्यूमुलेशन, मीन्स लोग शेयर्स धीरे धीरे बाय कर रहे हैं ताकि लोगों को पता नहीं चले. धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चले. बहुत शातिर लोग रहते हैं, ये जो शेयर मार्केट के लोग रहते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. आई मीन, जो पैसा कमाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ. जो पैसा कमाते हैं वो शातिर लोग रहते हैं, स्मार्ट लोग रहते हैं, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहते हैं. इसका मतलब प्राइस विल गो अप. और अगर या इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, तो मतलब धीरे धीरे हायर प्राइस में लोगों को माल देते हैं, या धीरे धीरे लोअर प्राइस में बाय करते हैं. यहाँ जिनको मालूम है उनको ऊपर लेके जाना है, वो धीरे धीरे बाय कर रहे थे. देयरफॉर इट हैज दिस कंसोलिडेशन हैज बिकम एक्यूमुलेशन. अगर ये गिर जाता है तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो हायर प्राइस में सेल करना चाहते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल
which I forgot. Can somebody tell me? पूनम मैडम ज्वाइन होने के पहले वो सेकंड पॉइंट भी मैं बोलने वाला था. Can somebody? ये कॉन्ट्रा ट्रेड मैंने Breakout and breakdown. या ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन. थैंक्स स्वरा मैडम. तो मैंने यहाँ 3 बार अगर एक ही लाइन पर जाता है वो, तो वो ब्रेकआउट कर सकता है, या हमने क्या ये जो एरिया है ना, ये ज्यादा 3 बार काम करेगा, हमने ऐसा कहता है. फर्स्ट रिविजिट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. वो काम करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. सेकंड रिविजिट के बाद में उसकी पॉसिबिलिटी काम करने की कम हो जाती है. इट लूजेस द इम्पोर्टेंस सिंस दे आर टेस्टेड. Hence, fresh and untested push areas are quality push area. The second or third revisit may not be high quality push area, but still it is push area until it is broken. So trade with caution. There may be a breakout or breakdown in the opposite direction on the third revisit. But in that case, you have to take the trade as a second entry or third entry. You know what is the second entry, वहां से ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए. You also know about the third entry. Now we'll go to this thing. Now we know, हम वीकली जाते हैं, हमको पता चल गया ये जो लेवल है ट्रेंड चेंज और कैंडल, 1 बार काम किया, 2 बार काम किया, 3 बार काम किया. नाउ इट इज 3 बार काम किया, और कितने बार काम करना चाहिए उसने? यहाँ आओ सेल करो, यहाँ आओ सेल करो, यहाँ आओ सेल करो. कितना पैसा मिलेगा? मैंने ऑलरेडी वो भी एक्सप्लेन किया कि वीकली पुश एरिया आर मेजर इंपॉर्टेंट पुश एरियाज, और वो भी रिवर्सल पुश एरियाज है ना, तो बहुत ही अच्छा है. ये पुश एरिया रिवर्सल है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया है, बहुत बढ़िया काम करेगा. डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया, ये एरिया बहुत काम करेगा, ये एरिया बहुत काम करेगा. तो रिवर्सल, फिर से नोट्स में जाते हैं हम, वीकली रिवर्सल पुश एरियाज बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं. ये 3 बार यहाँ आ चुका है. सो नाउ इट इज ए ब्रेक. दिस इज रियल ब्रेकआउट, दिस इज रियल ब्रेकआउट. वो टीवी वाले बोलते हैं ना ब्रेकआउट हो गया. बातें करने में हमारा एक बढ़िया ट्रेड था. मैंने कोटक बैंक का मैंने ट्रेड लिया था इंट्राडे के लिए. ये देखो यहाँ मैंने बाय किया था. ये यहाँ ऊपर गया था, हाई गया था 1307, और क्वांटिटी था मेरे ख्याल से, मैंने फ्यूचर में था, 7 रुपया मिल गया मेरे को, 7-8, तो 832, 3000 का मेरे को प्रॉफिट था. बट आई वॉज बिजी, आपके साथ बात करते करते ये मेरा मिस हो गया, नहीं तो 3000 का मेरे को प्रॉफिट मिल सकता था. लेट मी सी, ये था मेरा ट्रेड. अभी 20 रुपया मिल गया, 3000 का प्रॉफिट था, अभी वो 20 रुपया भी नहीं हो गया, देखो नेगेटिव हो गया. बट आई होप दैट यू अंडरस्टूड ना. ये मेरा बाइंग प्राइस था 1301 and it went up to 1307. ये मैं क्लोज करने वाला था यहाँ पर, बट सिंस आई वॉज बिजी टॉकिंग विथ यू, ये मिस आउट हो गया. सो डजेंट मैटर, हम रखेंगे इसको थोड़ा देर, देखते हैं. बट ये फ्यूचर्स का ट्रेड है. इक्विटी का ट्रेड में कैसे होता है कि मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं रहता है. ये फ्यूचर्स का ट्रेड है तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर इसके नीचे चला जाता है जोर से तो मेरा बड़ा लॉस होता है. तो एनीवे, सो देखेंगे. अभी ये शेयर मार्केट में पैसा कमाना, पैसा ये तो चलता ही है. बट आई विल, ये ब्रिटानिया को रखता हूं मैं, लेकिन मे बी दैट आई हैव टेकन सम ऑफ द ट्रेड्स. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये सिप्ला, लेट अस सी सिप्ला की पोजीशन देखते हैं.
सिप्ला कितने बार वहां से ऊपर गया वहां पर, ये आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज कमिंग फ्रॉम, इट हैज गॉन अबाउट दैट। सो यू नो इट इज ऑलमोस्ट बहुत अच्छे तरह से ऊपर गया 646। तो आई विल ट्राई टू एटलीस्ट टेक द प्रॉफिट। देखो यहाँ से वो अभी टर्न कर रहा है। सो और उसके बाद में मैं इसको फिर से बाय करूंगा। तो सिप्ला, लेट अस सी व्हाट अबाउट द सिप्ला। So Sipla में I had bought at what was my holding price 473. Now current market price is 646. So कितना बढ़ गया? 150 रुपया बढ़ गया। Is it not? 25 नहीं, 150 से भी ज्यादा गिर गया, बढ़ गया। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज कितना हो गया? 5% नहीं, कितना हो गया? 50 36% हो गया। सो एंड नाउ इट इज शोइंग समवट बेरिशनेस नाउ, बिकॉज ऑलरेडी अप में था ना, ऑलरेडी बहुत ऊपर गया था। सो इज इट ओके इफ आई क्लोज दिस सिप्ला आर यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस? लॉजिकली टेल मी, लॉजिकली यू टेल मी व्हाट शुड आई डू? Close the trade, sir. यस, आई शुड क्लोज द ट्रेड लॉजिकली। सो हम इसको इसका केवल ये देखते हैं प्राइस क्या है। मार्केट डेप्थ देखते हैं 646 646, तो बिल्कुल 10 पैसे का फर्क है, कोई बात नहीं। हम इसको हम अभी सेल इन एनएससी करते हैं और ये हम क्लोज कर देते हैं। ओके, ये मेरा प्रॉफिट इसमें मैंने बुक कर दिया। मेथड नाउ कोटक की तरफ हटना नहीं चाहिए यार। 1308 मेरे ख्याल से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इंट्राडे के लिए ट्रेड था मेरा, वो कैश नहीं, इसमें था ना, फ्यूचर्स में था। क्योंकि जो भी है 3-3,500 रुपया मिल गया तो भी खुश है मैं। 2360 शुड आई क्लोज इट? मैं इसलिए क्लोज कर रहा हूं क्योंकि अपना ध्यान ना भटक जाता है फिर। 6307 में क्लोज कर देते इसको, 1307 में। चलो स्क्वायर ऑफ 13 हो गया तो ठीक है, नहीं तो रुकेंगे। ये हो गया, चलो देखो मैंने यहां पर क्या किया, ये क्लोज हो गया मैडम, 2300 का प्रॉफिट है। मैंने क्या किया, यहां पर 1306 वाला था, लेकिन फिर भी मैंने 1307 किया क्योंकि आई वांट टू टेक मोर प्रॉफिट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नेगोशिएशंस। Buyer is available at 1307, seller says 1307.80 पैसा, तो ये 60 पैसे का डिफरेंस है ना। तो 60 पैसे का डिफरेंस बोले तो इट इज ए बिग, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशंस। आई शुड बी एबल टू नेगोशिएट, मुझे इतने में ही बेचना है। अभी ये 1309 जाएगा, 10 जाएगा, 15 जाएगा, दिल में दुख होगा। तो अभी इसमें दुख, कभी दुख करने का नहीं, दुखी नहीं होने का। हो गया। वी हैव टेकन दिस ट्रेड, वी हैव क्लोज दिस ट्रेड सिंपली बिकॉज वी डू नॉट वांट टू, क्या बोलते हैं उसको, डू नॉट वांट टू शिफ्ट आवर अटेंशन टू दिस ट्रेड। ओके, अभी भला मैं अभी ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि आपका एजुकेशन खत्म हो गया। जब भी सीटीपीटी के कोर्स रहेंगे मैं आपको लिंक भेजते रहूँगा, या जब भी आपको सवाल आएगा कुछ आप मुझे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
तो आई एम क्लोजिंग दिस. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. और आप सबको मैं विनती करता हूँ कि आप फेसबुक में जाइए और मुझे फेसबुक फ्रेंड तो बनाइए, रिक्वेस्ट डालिए या मेरा स्टाफ रिक्वेस्ट डालेगा तो एक्सेप्ट कीजिए, और ताकि मैं टैग कर सकूं आपको. यूट्यूब में जाके यूट्यूब मेरा सब्सक्राइब कीजिए, ये सो दैट आपको कंटिन्यूस ये मिलते जाएगा. सो दोस्तों, शुड आई क्लोज? आई एम क्लोजिंग.